अमेरिकन एजेंसी सालों से चाइनीज़ जासूस पकड़ते आ रही है। इन्होंने हैकर्स पकड़े, साइंटिस्ट को हार्ड ड्राइव स्मगल करते हुए पकड़ा और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को बेचते हुए भी पकड़ा है। पर इस बार बात कुछ अलग है। एक 26 साल का चाइनीज़ लड़का सिर्फ सीक्रेट डॉक्यूमेंट ही नहीं बेच रहा था, बहुत ही चालाकी से अमेरिकन आर्मी के अंदर घुस गया था। और सिर्फ यही नहीं, इसने FBI यहाँ तक कि नासा के अंदर अपने लोगों को पहुँचाने के लिए प्लान बना चुका था। इसका नाम है जी चकोइन। साल 2000 से चाइना सुपर पावर बनने के लिए काम करना शुरू करती है। और अगर किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनना है तो उसकी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी सबसे मजबूत होनी चाहिए। इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कई डेकेड्स लग जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। लेकिन इन्हें जल्द से जल्द फाइटर जेट टेक्नोलॉजी चाहिए थी। लेकिन चाइना इतना इंतज़ार करना नहीं चाहती थी, तो ये डिसाइड करती है कि इन टेक्नोलॉजी को वो स्क्रैच से बनाने के बजाय उन कंट्री से चोरी कर लेंगे जो ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। लेकिन हैकिंग या साइबर अटैक से सिर्फ एक लिमिट तक ही इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, और अगर इन्हें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्हें अपना आदमी दूसरे देश के अंदर प्लांट करना पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है जी चकोइन की। जी चकोइन अमेरिका के अंदर जासूस नहीं बना। ये चाइना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री पूरी कर रहा था जब चाइनीज़ इंटेलिजेंस MSS इसे अप्रोच करती है। किसी सीक्रेट कमरे या धमकी दे के नहीं, बल्कि कॉलेज कैंपस के जॉब फेयर में। ये काम चाइनीज़ इंटेलिजेंस टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में सालों से करते आ रही है। ये उन स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं जो हाईली एम्बिशियस होते हैं, टेक्निकली स्किल्ड होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनके पास US का स्टूडेंट वीज़ा होता। जी को ये अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा। ऑफिशियल इसे गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर ले गए, जहाँ पे इसके साथ बहुत सारी बातचीत हुई और इसे भरोसा दिलाया गया, और ये चाइनीज़ इंटेलिजेंस MSS के साथ काम करने के लिए अग्रीमेंट साइन कर दिया। जनवरी 2014 तक शिकागो पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद जी चाइना का खुफिया एजेंट बन चुका था जो अमेरिका ज़मीन पर काम कर रहा था। ये पूरी तरीके से कवर्ड था। इसकी डिग्री असली थी और इसकी लाइफस्टाइल भी नॉर्मल लोगों की तरह थी, और यही पूरा मकसद था। हर खुफिया एजेंट का एक हैंडलर होता है, और जी के हैंडलर का नाम था जू यानजू। साल 2015 में जी को पहला मिशन देता है। ये एक लिस्ट भेजता है जिसमें 8 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के नाम थे जो US डिफेंस के लिए काम कर रहे थे। जी का टास्क था इन सब की एक डिटेल फाइल बना के भेजना, हैकिंग या चोरी करके नहीं, बल्कि spokeo.com नाम की एक वेबसाइट से। ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी, ये बैकग्राउंड चेकिंग वेबसाइट थी जो US क्रेडिट कार्ड के साथ वैलिड अमेरिकन बिलिंग एड्रेस का इस्तेमाल करती थी। और अगर कोई US के बाहर इन वेबसाइट का इस्तेमाल करता तो इसका ट्रांजैक्शन तुरंत ही ब्लॉक हो जाता। तो जी शिकागो में बैठ के इन सब का एड्रेस, फैमिली कनेक्शन, कौन बीमार है, किसको पैसे की ज़रूरत है, हर एक छोटी चीज़ का ये पता लगाता है ताकि चाइनीज़ एजेंसीज़ को पता लग सके कि इनमें से किन को ये पैसे का लालच देके या प्रेशर डाल के अपने तरफ कर सकते हैं। तो जी इन सब की फ़ाइल बना के ईमेल खोलता है और सब्जेक्ट लाइन में मिड टर्म टेस्ट क्वेश्चन लिखता है। सारी इनक्रिप्टेड फाइल्स को अपलोड करके मेल भेज देता है। चाइना में कहीं एक ऑफिसर मेल खोलता है और डिसाइड करना शुरू करता है कि इनमें से किस US डिफेंस के एम्प्लॉय को अप्रोच करना सही रहेगा। जी अपना लैपटॉप बंद कर देता है और अपना डेली का काम करने लगता है। लेकिन ये चीज़ यही ख़त्म नहीं होती। साल 2016 में जी ऐसा काम करता है जिसके हैंडलर जू ने भी नहीं बोला था। अमेरिकन आर्मी में एक प्रोग्राम होता है मानवी नाम से। इसमें फॉरेन नेशनल जिनके पास कुछ खास स्किल्स होती है वो अमेरिकन आर्मी में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बदले में अमेरिकन सिटीजनशिप पाने का शॉर्टकट रास्ता भी खुल जाता है, और टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल जाती है, जिससे कोई भी US आर्मी जैसे सेंसिटिव जगहों की इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकता है। जी इस मौके को देखता है और तुरंत अप्लाई कर देता है। एप्लीकेशन की ओर में ये नीचे लिखता है कि पिछले 7 सालों में इसने किसी भी विदेशी सरकार से कोई भी कनेक्शन नहीं है, बल्कि सच तो ये था कि पिछले 2 साल से ये चाइनीज़ इंटेलिजेंस MSS के लिए चुपके से काम कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन एजेंसी को पता नहीं चलता और इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसने यूनिफॉर्म पहनी, ड्रिल्स में हिस्सा लिया और फिर अपने हैंडलर को कॉल करके रिपोर्ट दी कि वो अमेरिकन आर्मी के अंदर घुसने में कामयाब हो गया है। ये सारी चीज़ें एक तरफ चल रही थी, लेकिन इसके पैरेलल ही FBI की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। वो एक चाइनीज़ हैंडलर को ट्रैक कर रहे थे
जो यूएस में अपना नेटवर्क एरोस्पेस और डिफेंस कंपनीज के अंदर चला रहा था। सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद सर्वेलेंस सर्च वारंट और इंटरसेप्ट की गई कम्युनिकेशन के चलते एफबीआई अपना पहली चाल चलती है। अप्रैल 2018 में एफबीआई जू यानजुन नाम के इस हैंडलर को बर्लिन में अरेस्ट करती है। और जैसे ही ये हुआ, एफबीआई समझ गई कि जब हैंडलर अरेस्ट होता है तो उसके सारे एजेंट एक्सपोज हो जाते हैं। उसकी फाइल्स, फ़ोन सब एफबीआई के हाथ में था और इन फाइल्स के अंदर एक नाम बार बार आ रहा था, जी चकोइन, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट। लेकिन एफबीआई शॉक तब हो गई जब उन्हें पता चला कि जी चकोइन नाम का ये स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का मेंबर भी है। अब सब कुछ एफबीआई के सामने आ गया था। जी को इस बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं थी। फिर मई 2018 में एक आदमी जी को अप्रोच करता है ये बताने के लिए कि उसका हैंडलर अरेस्ट हो चुका है और इसे भेजा गया है ये पता करने कि जी सेफ है या नहीं और वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया है। जी इस आदमी से 3 से 4 बार होटल में मिलता है। जी अपनी वफादारी साबित करने के लिए इसे बताता है कि ऑपरेशन वैसा ही चल रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। अपना यह प्लान भी बताता है कि एक बार अगर उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी और सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाएगा तो ये यूएस आर्मी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ इंटेलिजेंस को भेज सकेगा और इसके बाद ये एफबीआई और नासा में भी अप्लाई करेगा और चाइनीज़ एजेंट्स को इसके अंदर भेजना शुरू करेगा। ये सारी बातचीत जो होटल के कमरे में चल रही थी, ये सब की सब चीज़ कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी और जिस आदमी को जी अपनी वफादारी साबित कर रहा था वो चाइनीज़ इंटेलिजेंस एमएसएस का आदमी नहीं था, बल्कि ये एक एफबीआई का एजेंट था जो जी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। एफबीआई ऑफिस में सारे ऑफिशियल्स एक बार फिर से इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं कि कितने पेशेंटली जी ने स्टूडेंट वीज़ा हासिल किया और धीरे धीरे करके यूएस का आर्मी के अंदर घुस गया। इन्हें समझ में आता है कि आगे चल के ये कितना बड़ा खतरा बन सकता है अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए और इस वजह से सितंबर 2018 में एफबीआई शिकागो से जी चकोइन को अरेस्ट कर लेती है। ये चुपचाप अरेस्ट हो जाता है लेकिन फेयर ट्रायल की डिमांड करता है। कोर्ट इसे 8 साल की सज़ा सुना देती है। लेकिन साल 2024 में जी चकोइन जेल से बाहर आता है, सज़ा पूरी करके नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट आपस में डील कर लेती है कि दोनों एक दूसरे साइड से पकड़े हुए जासूस को छोड़ देंगे। 8 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जिनकी इंटेलिजेंस फाइल जी ने दी थी, इनमें से आज तक किसी का नाम बाहर नहीं आया। इनका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। आर्मी प्रोग्राम जिससे जी यूएस आर्मी में घुस गया था उसको भी इसके बाद बंद कर दिया गया। एफबीआई के हिसाब से हर 10 घंटे में चाइना रिलेटेड केसेस सामने आ रहे हैं और अब तक तो एक नया केस खुल चुका होगा। इस हंट का कोई एंड नहीं है क्योंकि ना ही चाइना रुकने वाला है और ना ही यूएस हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।